गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बच्चों बहादुर बिट्टो। और जो आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया गया था वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। सभी बच्चे समय से अपना कार्य पूरा करते रहें। अब देखेंगे बच्चों हम पाठ 5 बहादुर बिट्टो। अब शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूखो लिखा हुआ है बेटा, ये मिस्टेक हो रखी है, इसमें भूखे है ये। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, लस्सी यानी मट्ठा, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा फिर कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। नेक्स्ट, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों? अरे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। मूस की मजदूरी, ये अलग पार्ट है बच्चों इसका लेसन का, देखेंगे सभी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान जिससे चावल होते हैं। सबसे पहले
आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बलिया झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। मूस यानी कि चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखा उन धान की प्यारी बलियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था। वह सर तैर गया और बलियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बलियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूंगा। नेक्स्ट। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर पर धान खाता चला आ रहा है। जो आपका ये पार्ट है, ये आपका लिखा गया है राम नंदन जी के द्वारा। तो अब सभी बच्चे एक्सरसाइज देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, शेर किसान से क्या लेने गया था। उत्तर देखेंगे, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न नंबर 2 है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया। उत्तर, बित्तो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बैल की जान कैसे बचाई गई। उत्तर देखेंगे, बैल की जान बित्तो के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बित्तो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं दी गई हुई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न नंबर 1 है, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। उत्तर देखेंगे, घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर देखेंगे, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। प्रश्न नंबर 4 है, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उत्तर देखेंगे, आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर देखेंगे, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। बेचारा भेड़िया। प्रश्न नंबर 1 है, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। उत्तर देखेंगे, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, शेर किसान के पास कितनी बार गया था। कहानी देखे बिना बताओ। उत्तर है, शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा प्रश्न। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलो। इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें हमें इसका लिखना है, औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना है इसमें। औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मछुआरा, मछुआरन, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी। और जो ये है बच्चों आपका, ये आपकी बुक एक्सरसाइज है। प्रश्न देख लेंगे, बोलो तुम क्या सोचती हो। प्रश्न नंबर 1 है,
भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर देखेंगे, शेर ने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच, इसमें छोटे ऊ की मात्रा बेटे मिस हो रखी है, आप इसे सही कर देंगे। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। प्रश्न नंबर 2 है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? उत्तर देखेंगे, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए, राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। प्रश्न नंबर 2 है, क्या शेर फिर बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? उत्तर देखेंगे, शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर देखेंगे, बित्तो ने हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी, यानी जो बित्तो की हिम्मत है वो प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो बित्तो की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वह शोर मचाते हुए खेत जाती, शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। ये बच्चों जो ये है आपकी ये एक्सरसाइज, ये आपको बुक में फिल करनी है। तो बच्चों आपका जो पाठ है वो पूरा हो चुका है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क करेंगे। थैंक यू।